एक महिला का बच्चा कुछ दिन से बीमार हो रहा था। कई डॉक्टर, वैद्य और हकीमों का इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो महिला इतनी परेशान हो गई थी कि उसे कोई भी कहीं भी दिखाने को कहता वह बच्चे को लेकर वहीं पहुंच जाती, लेकिन बच्चे की बीमारी पर किसी की कोई दवा असर नहीं कर रही थी। आस पड़ोस में सभी को पता था कि उस महिला का बच्चा बीमार है। रास्ते चलते जो भी मिलता उस बच्चे की तबीयत के बारे में पूछता। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को किसी वैद्य को दिखाकर लौट रही थी। तभी सामने से पड़ोस में रहने वाला एक मजाकी युवक आ रहा था। उसने उसे देखकर कहा, अरे भाभी जी, कहाँ घूम आई? महिला ने उदास स्वर में कहा, घूमना कहाँ देवर जी, बस बच्चे को दिखाकर आई हूँ। युवक बोला, अरे आपका बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ? महिला बोली, जिसने जो बताया वही उपाय किया पर अभी तो 1% भी कोई फायदा नहीं है। आप बता दो, कोई उपाय हो तो वो भी करके देख लूंगी। युवक स्वभाव से मजाकिया था। ऐसी स्थिति में भी उसे मजाक सूझा। उसने झट से कहा, भाभी जी, उपाय तो है पर देख लो आप कर सको या नहीं। महिला बोली, अरे आप बताओ तो सही, जब इतना सब ही कर लिया तो ये भी आजमा लेंगे। वहां पास ही एक पीपल का पेड़ था। युवक ने पीपल की तरफ इशारा करके कहा, वो पीपल का पेड़ देख रही हो, उसके नीचे पोठा साहब बाबा है। सुबह जल्दी उठकर वहां 2 अगरबत्ती जलाकर बच्चे को ढोक लगवाओ, सब ठीक हो जाएगा। साथ में दवाइयाँ भी देते रहना। अच्छा देवर जी, मैं यह भी करके देख लेती हूँ। ऐसा कहकर महिला आगे बढ़ गई। दूसरे दिन सुबह स्नान करके वह महिला वहां गई। चारों तरफ देखा लेकिन उसे वहां कोई स्थान नजर नहीं आया। उस पीपल के नीचे आवारा पशु बैठे रहते थे तो वहां चारों तरफ गोबर पड़ा था और गांव में गोबर को पोठा कहते हैं। गोबर देख महिला को लगा शायद देवर जी इसी को पोठा साहब बता रहे थे। अतः महिला ने वही गोबर के पास बैठकर 2 अगरबत्ती जलाई और बच्चे को ढोक लगवा ली। उस दिन से महिला का ये नित्य क्रम हो गया। साथ में वैद्य की दवाई भी देती रही। अब इसे दवाइयों का असर समझो या नियति का खेल। उस महिला का लड़का ठीक होने लगा। एक दिन उसे वही युवक फिर मिला। वह बोला, भाभी, अब आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? महिला बोली, देवर जी, भगवान आपका भला करे। पोठा सा के ढोक और अगरबत्ती लगाने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। वह युवक आश्चर्य से बोला, बिल्कुल ठीक हो गया? महिला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ देवर जी। युवक बोला, सब ऊपर वाले का चमत्कार है। लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था कि मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था। शायद वैद्य की दवा ने काम किया और इस महिला ने गोबर को ही कोई बाबा मान लिया। लड़के के ठीक होने की खुशी में उस महिला ने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बनवा दिया। अब उस महिला से कोई भी पूछता कि तुम्हारा बेटा कैसे ठीक हुआ तो वह महिला कहती, मैंने तो गोबर सा को ढोक लगवाई थी और 2 अगरबत्तियां रोज जलाती थी। किसी के घर में कोई बीमार होता तो वह महिला उसे गोबर सा को ढोक देने और अगरबत्ती जलाने की सलाह देती। साथ में दवा बंद न करने की हिदायत भी दे देती। देखते ही देखते गोबर सा के चमत्कार के किस्से गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी फैलने लगे। एक भिक्षा मांगने वाले फकीर ने जब देखा यहाँ काफी लोग आते हैं तो उसने उस चबूतरे पर डेरा जमा लिया। वो रोज चबूतरे की सफाई करता और रोज वहां ताजा गोबर रखता। वहां आने वाले भक्त जो दे जाते उससे अपना गुजारा कर लेता। कुछ ही दिन में भक्तों ने वहां एक पक्का बरामदा और कमरा बनवा दिया। वो भिखारी फकीर कहीं से एक मोरपंख का झाड़ा ले आया और गुनगुनाते हुए लोगों के झाड़े देने लगा। वहां आने के बाद जिसे भी लाभ होता वहीं कहता फिरता, गोबर सा का चमत्कार है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ रहने लगी। आसपास के लोगों ने छोटी छोटी अगरबत्ती, प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें खोल ली। सुबह से शाम तक वहां गोबर सा के जयकारे लगने लगे। साल में 2 बार वहां मेला भरने लगा। सवामणियां होने लगी। झोली लेकर भीख मांगने वाला फकीर अब 4 पहिया वाहन में चलने लगा।
इस तरह एक मजाक ने चमत्कार का रूप ले लिया और रास्ते का गोबर अब गोबर शाह बाबा बन गया। वो व्यक्ति जब उधर से गुजरता तो अपने मजाक और लोगों की फितरत पर मन ही मन हंसने लगता। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी जरूर है, मगर सही मायने में ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट कर इस पर अपने विचार व्यक्त करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।